थॉटफुल अंकित रघुवंशी और कप्तान अजिंक्य रहाणे की पावर प्ले में साझेदारी, मोहम्मद शमी का खतरनाक स्पेल और रमन पॉवेल की तूफानी पारी। क्या कुछ हुआ इस मैच में? आइए हम हिंदी कमेंट्री के साथ आपको इस हाइलाइट्स में बताएंगे। दोस्तों जी हां, हम बात कर रहे हैं टाटा IPL 2026 के मैच नंबर 14 की, जो लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम कोलकाता के दरमियान खेला गया। ये मैच सिटी ऑफ जॉय यानी कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला गया, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। वहीं दूसरी तरफ से कोलकाता के दो सलामी बल्लेबाज अंकित रघुवंशी और कप्तान अजिंक्य रहाणे मैदान पर आए। वहीं लखनऊ के घातक गेंदबाज मोहम्मद शमी अपना पहला ओवर लेकर मोर्चे पर तैनात हुए। बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए शमी ने 5 गेंदें डॉट की। फिर ओवर की आखिरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने एक कवर ड्राइव चौका जड़ा। इस ओवर में 4 रन बटोरे। फिर पारी का दूसरा ओवर लेकर आए प्रिंस यादव को फिन एलन ने 2 करारे चौके जड़कर इस ओवर में 8 रन बटोरे। फिर अगली ही गेंद उन्होंने चालाकी से धीरे फेंकी। वहीं फिन एलन फील्डर को बीट करने के चक्कर में सीधे पॉइंट पर खड़े दिगेश राठी के हाथों में मार बैठे। मात्र 9 रन बनाकर आउट हो गए। पावर प्ले के दूसरे ओवर में ही लखनऊ को बहुत बड़ी सफलता मिली। फिर पारी को अजिंक्य रहाणे ने संभाला। पारी का तीसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी को अजिंक्य रहाणे ने एक कड़क चौका जड़ा। उनका ये ओवर भी बहुत बढ़िया रहा। फिर पारी का चौथा ओवर स्पिनर सिद्धार्थ को दिया गया। उनके इस ओवर में अजिंक्य रहाणे ने आगे बढ़कर एक लंबा छक्का जड़ा। वहीं KKR की उम्मीदें बढ़ने लगीं। पारी का 5वां ओवर दिगेश राठी लेकर आए। उनके इस ओवर में 2 बैक टू बैक रहाणे ने कड़क चौके जड़े। रहाणे बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे। वो अपनी कप्तानी पारी खेल रहे थे। फिर पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए आवेश खान को रघुवंशी ने आड़े हाथों लिया। उन्होंने उनका स्वागत एक चौके से किया। फिर अगली गेंद पर एक करारा छक्का जड़ा। फिर आखिरी गेंद पर विकेटकीपर के पीछे से चौका जड़कर इस ओवर में उन्होंने 16 रन बटोर लिए। अंकित रघुवंशी तेज गति से रन बना रहे थे और पावर प्ले खत्म होते ही KKR का स्कोर 50 के पार पहुंचा दिया। पारी का 7वां ओवर दिगेश राठी को फिर एक बार दिया गया। उनके इस ओवर में अजिंक्य रहाणे ने एक खूबसूरत चौका और 2 गगनचुंबी छक्के बटोरे। 200 के स्ट्राइक रेट से अजिंक्य रहाणे खेल रहे थे। दोनों की साझेदारी बन रही थी। इतने में ही साझेदारी को तोड़ने के लिए कप्तान ऋषभ पंत ने तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को गेंद थमाई। अंकित रघुवंशी ने उनकी पहली गेंद पर एक करारा चौका जड़ा। फिर अगली ही गेंद पर गलत शॉट खेल बैठे। वहीं थर्ड मैन सर्कल पर खड़े मोहम्मद शमी के हाथों में एक शानदार कैच दे दिया। लखनऊ को पहली सफलता मिली। उन्होंने बेहतरीन पारी खेली। 21 गेंदों में 41 रनों की पारी, जिसमें 2 छक्के और 4 कड़क चौके शामिल थे। फिर उनकी जगह आए IPL के महंगे खिलाड़ी कैमरून ग्रीन। पारी का 10वां ओवर लेकर आए सिद्धार्थ ने दूसरा छोर संभाल रहे कप्तान अजिंक्य रहाणे को चलता किया। बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में रहाणे 45 के स्कोर पर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 3 छक्के और 4 कड़क चौके शामिल थे। लखनऊ को बैक टू बैक 2 विकेट मिल गए और कोलकाता की पारी लड़खड़ाने लगी। उनके आउट होने के बाद नंबर 5 पर मैदान पर आए रिंकू सिंह कुछ नहीं कर सके। पारी का 12वां ओवर लेकर आए आवेश खान की गेंद पर वो सीधे बोल्ड हो गए। 100 रनों के स्कोर पर कोलकाता की आधी पारी समाप्त हो गई। वहीं दूसरी छोर पर खड़े कैमरून ग्रीन बहुत धीरे खेल रहे थे। उनका साथ देने आए रमन पॉवेल ने अच्छा स्टार्ट दिया। 3 ओवर से कोई बाउंड्री नहीं लगी थी। बाउंड्री को तरस रहे रमन पॉवेल ने पारी के 16वें ओवर में स्पिनर सिद्धार्थ को एक करारा चौका जड़ा। कोलकाता को एक राहत की सांस आई। पारी का 17वां ओवर फिर एक बार प्रिंस यादव को दिया गया। उनके इस ओवर में कैमरून ग्रीन ने अपने हाथ खोले। उन्होंने अपनी पारी का पहला चौका बटोरा। वहीं अगली ही गेंद पर बैक टू बैक 2 लंबे छक्के लगाए। कैमरून ग्रीन का ये फॉर्म में आते ही KKR का खेमा खुशियों से झूम उठा। दूसरी तरफ रमन पॉवेल भी अपने हाथ खोले। 18वें ओवर में आवेश खान को 2 खूबसूरत चौके और एक छक्का जड़कर 16 रन बटोर लिए। फिर पारी का 19वां ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी को एक लंबा छक्का बटोरा। मोहम्मद शमी ने अपना स्पेल शानदार समाप्त किया। उन्होंने मात्र 24 रन दिए 4 ओवर्स में। फिर पारी का आखिरी ओवर प्रिंस यादव को दिया गया। रमन पॉवेल ने उनकी पहली ही गेंद पर एक चौका जड़ा। फिर आखिरी गेंद पर एक और चौका जड़कर पारी के स्कोर को 180 तक पहुंचाया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।